हेलो स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर स्टडी करेंगे। दैट इज़ हम यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो हमने सॉल्यूशंस लिए थे उसमें एक छोटा सा गैप, एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। वो प्रॉपर्टीज़ सभी प्रॉपर्टीज़ रॉन्ग हो सकती हैं अगर हमारा सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाए। दैट इज़ हम अगर कोई सॉल्ट ले लें, फॉर एग्जांपल हमने KCl सॉल्ट लिया सॉल्यूशन के अंदर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हमने सॉल्यूशन में KCl के 200 पार्टिकल्स लिए, 200 पार्टिकल्स हमने सॉल्यूशन में डाल दिए, लेकिन KCl सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट हो जाएगा इनटू K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। तो वहाँ नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 200 नहीं होंगे, क्योंकि KCl डिसोसिएट हो गया। 1 KCl मॉलिक्यूल 2 आयंस में डिसोसिएट हो गया, तो ऐसे ही 200 डिसोसिएट होकर के 400 पार्टिकल्स दे देंगे। दैट इज़ हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू जो हमने पुट की प्रीवियस फॉर्मूलेज में वो रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी रॉन्ग आएगी और हमारा मोलर मास भी जो है वो रॉन्ग आएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो रॉन्ग मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया अगर प्रीवियस फॉर्मूलेज की हेल्प से, तो हम उसको बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। दैट इज़ रॉन्ग वैल्यू ऑफ मोलर मास विच इज़ कैलकुलेटेड without considering the association and dissociation of solute, that is known as abnormal molar mass। लेकिन हम उसको करेक्ट कर सकते हैं by using this factor which is want of factor। तो हमारे पास जो भी फॉर्मूलेज थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, हम उसमें ये आई फैक्टर, want of factor अगर अप्लाई कर देते हैं तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सही करेक्ट वैल्यू देंगी। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में भी वो हमें पहले भी करेक्ट वैल्यू दे रही हैं, बट ऐसे सोल्यूट्स के लिए जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन शो नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करते हैं। ये क्या है, वेरियस फॉर्मूलेज हैं इसके। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, या हम कह सकते हैं ऑब्जर्व, जो वैल्यू हमने ऑब्जर्व की थी जो गलत थी, एबनॉर्मल। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलिकुलर मास टू द एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। हम देख सकते हैं प्रॉपर्टी जैसे डेल्टा TB थी विच इज़ इक्वल टू KBM। तो M मोलैलिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली रिलेट हैं, तो इसलिए I का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की टर्म में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मोलर मास का रिवर्स हो जाएगा। दैट इज़ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम कह सकते हैं अबनॉर्मल वैल्यू, बाय में नॉर्मल वैल्यू जो करेक्ट वैल्यू है ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में देखें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में हम कह सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर हमें क्या बता रहा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जो करेक्ट वैल्यू हमें लेनी है, और बाय में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जो रॉन्ग वैल्यू हम पुट कर चुके हैं फॉर्मूले के अंदर। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके आई का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन बोथ केसेस के लिए। दैट इज़ वांट ऑफ फैक्टर हमें क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन हमें बताता है जो कि सॉल्यूशन में हो रहा है। लेकिन कितना एक्सटेंट जो है, कितना एसोसिएशन और डिसोसिएशन एक सॉल्यूशन में हो रहा है, उसके लिए हम जो कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। और इसी के साथ साथ हम वैल्यूज़ भी देख लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अगर कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता
तो आई की हमें ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ आई फॉर्मूले में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो I1 होगा। मीन्स वो फॉर्मूले हमारे एज इट इज़ रहेंगे अगर कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता। लेकिन अगर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन होने का मतलब है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या हो गए वहाँ पे इंक्रीज़ हो गए। मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हो गया, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इंक्रीज़ हो गए, दैट इज़ आई इज़ ग्रेटर देन 1। अभी देखेंगे हम इसके एक्सप्रेशन में, ये वैल्यू क्लियर होगी हमें। और अगर एसोसिएशन हो जाता है, सोल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट हो गए, दैट इज़ कंबाइन हो गए, एग्रीगेट हो गए, कोई डाइमर बन गया, ट्राइमर बन गया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 आएगी। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दो टॉपिक्स के साथ, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम यहाँ फर्स्ट लेके चलें कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है। कोई भी सोल्यूट हमने सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन में उसको डिज़ोल्व किया, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% एसोसिएट हो जाए मॉलिक्यूल्स या 100% डिसोसिएट हो जाए। तो जितने मॉलिक्यूल्स, कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट उसका डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल, हमने 100 मॉलिक्यूल सोल्यूट के डाले, उसमें से 20 मॉलिक्यूल्स ने एसोसिएशन शो किया, तो 20/100 हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। दैट इज़ फ्रैक्शन। कितना फ्रैक्शन? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गेट्स एसोसिएटेड। दिस इज द डेफिनेशन, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गेट्स एसोसिएटेड, या हम कहें द फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन एसोसिएटेड फॉर्म, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा। तो हम यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और एक जनरल रिएक्शन हम लेते हैं कि n मॉलिक्यूल्स, या हम कहें n मोल्स जो हैं A के, एसोसिएट हो रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, AN बना रहे हैं। हम इसके लिए एक पहले जनरलाइज मेथड लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमने A के डाले 100, हमने यहाँ पे 1 लिया है, हम इसको बाद में देखेंगे, 100 लिया हमने। और अगर हम कहें इनमें से कितने एसोसिएट हो गए, हम कह देते हैं कि 20 मान लेते हैं एसोसिएशन हो गया उनका, 20 ने एसोसिएशन शो किया, तो अनएसोसिएटेड पार्टिकल्स कितने होंगे, 80 हमारे पास अनएसोसिएटेड हैं। और अगर हम ये यहाँ एक एजम्पशन करें कि 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज़ डाइमर बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 20 मॉलिक्यूल्स कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 कंबाइन होके 1 बन रहा है, तो 20/2 दैट इज़ 10 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो हमने ये 20/2 कैसे निकाला, हमने यहाँ पर जनरलाइज लिया n मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं और अल्फ़ा अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा/n। अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं और n मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो दैट इज़ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो हम देखते हैं अब क्या है हमने लिया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, इनिशियली हमारे पास 1 मोल्स थे, जिनमें से अल्फ़ा फ्रैक्शन क्या हो गया, एसोसिएशन शो कर रहा है, तो अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स क्लियरली 1 - अल्फ़ा। और अगर n मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल में एसोसिएट हो रहा है तो अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स कितने में हो जाएंगे, अल्फ़ा/n में। तो हमारे पास ये 2 टर्म्स आ गई, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स और कुछ हमारे पास अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। तो ये टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास आफ्टर एसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन आ गए 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n। और एसोसिएशन से पहले कितने थे हमारे पास, 1 मोल्स थे। तो अगर हम आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले में इसको पुट कर दें, क्या था हमारे पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें, आफ्टर एसोसिएशन हमारे पास क्या है, 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n, और बाय में हमने 1 पुट कर दिया। और यहाँ से हम आई की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो आई की वैल्यू ये आ जाएगी एज इट इज़, या हम इसको अल्फ़ा के लिए
सोल्व कर सकते हैं। 1 हम लेफ़्ट हैंड साइड ले गए और हमने यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लिया और इसको हमने अल्फ़ा के लिए सोल्व कर लिया। दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर, क्या आ गया हमारे पास, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन का एक्सप्रेशन आ गया। तो हम यहाँ से डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आई की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली हम देखते हैं मोर इम्पोर्टेंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमें ज़्यादा फेस करना पड़ेगा इस चैप्टर में। अगर कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएशन शो करता है, जैसे कि वेरियस सोल्ट्स, वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएशन शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शली डिसोसिएट होते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? जितना फ्रैक्शन, जितने मॉलिक्यूल्स टोटल के, दैट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गेट्स डिसोसिएटेड, जो डिसोसिएशन शो कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको भी अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ये मोर इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ भी एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं और हमने यहाँ पे देखा एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, देखो वेरियस एन मॉलिक्यूल्स में। बट हम इसको एक बार सिंप्लीफाई में लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इनिशियली 100 मॉलिक्यूल्स लिए, ए के हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए और उसमें से फॉर एग्जांपल 20 डिसोसिएट हो गए। इस बार 20 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल अगर 2 मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो रहा है तो 20 कितने में डिसोसिएट हो जाएंगे? 1 मॉलिक्यूल 2 आयंस दे रहा है, 2 में डिसोसिएट हो रहा है तो 20 40 में डिसोसिएट हो जाएंगे। दैट इज़ अल्फ़ा इंटू एन। तो ये हमारे पास एसोसिएटेड आ गए। और अनएसोसिएटेड कैसे? 100 में से 20 डिसोसिएटेड, तो 100 में से 20 क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। तो अनडिसोसिएटेड कितने आ गए? 80 आ गए हमारे पास। मीन्स अगर हम देखें इनिशियल मोल्स हमारे पास 1 हैं, जिसमें से अल्फ़ा डिसोसिएशन शो कर रहे हैं, तो अनडिसोसिएटेड हमारे पास बचे 1 माइनस अल्फ़ा। बट इस बार डिसोसिएट होने के बाद कितने मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं? एक मॉलिक्यूल अगर n मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स कितने में डिसोसिएट होंगे? n अल्फ़ा में। वहाँ एसोसिएशन हो रहा था इसलिए अल्फ़ा बाय n था, वहाँ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे थे, यहाँ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, दैट इज़ n अल्फ़ा। तो टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो गए डिसोसिएटेड प्लस अनडिसोसिएटेड। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन इज़ 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। और हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले में अगर ये पुट कर देते हैं तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, जो कि 1 है। तो ये I का एक्सप्रेशन हो गया जिसको हम न्यूमेरिकल में ज़रूर यूज़ करेंगे, दैट इज़ I इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। और हम चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं फॉर अल्फ़ा, दैट इज़ हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से 1 को हम इधर ले जाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास नॉर्मल मैथमेटिक्स से अल्फ़ा का एक्सप्रेशन आ जाएगा। बट मोर इम्पोर्टेंट यहाँ से I का एक्सप्रेशन है विच इज़ 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। चाहे तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी यूज़ कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्लियर होना चाहिए ये टर्म्स क्या हैं, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I जो हमें पुट करना होगा मेनली वॉन्ट ऑफ फैक्टर, एंड n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें एक मॉलिक्यूल हमारा डिसोसिएट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CH3COH एसिटिक एसिड दिया हुआ है तो ये कितने आयंस में डिसोसिएट होता है? 2 आयंस में, CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो इसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। कैल्शियम क्लोराइड हमें दिया जाए CaCl2, ये कितने आयंस में डिसोसिएट होगा? 1 कैल्शियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयंस, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ एक और पॉइंट हम इसमें कवर करें
कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोल्ट्स दिए जाएं, कैल्शियम क्लोराइड, और इसी के साथ साथ हमें फॉर एग्ज़ाम्पल KCl, K2SO4, तो ये जो हमारे पास सोल्ट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इनके लिए क्या होगी आई की वैल्यू? आई हमने फाइंड आउट किया, इट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए 100%, दैट इज़ उसके लिए अल्फ़ा जो है 1 होगा। अल्फ़ा मीन्स क्या था? अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, 100% होंगे, दैट इज़ 1 फ्रैक्शन डिसोसिएट होगा। तो अल्फ़ा 1 पुट करें अगर हम, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, दैट इज़ आई की वैल्यू हो जाएगी एन के इक्वल, किसके लिए? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर सोल्ट्स, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड के लिए 3 हो जाएगी, KCl के लिए 2 हो जाएगी, NaCl के लिए 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू और एन की वैल्यू सेम होगी। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, कितने आयंस देगा ये हमें? 2 आयंस एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट आयंस, दैट इज़ आई की वैल्यू, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम, दैट इज़ 5। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई हमें एन के इक्वल लेना है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट अदर के लिए हमें आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। इसी को लेकर के हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, दैट्स इट। और अब वॉन्टो फैक्टर को अप्लाई करने के बाद हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो फॉर्मूले हैं उनके, वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएंगे। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर था पाई वी इज़ इक्वल टू NRT, तो इसके आगे हम अब करेक्शन फैक्टर, वॉन्टो फैक्टर अप्लाई कर देंगे आई। तो न्यूमेरिकल में हम यहाँ पे इसके आगे आई अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो था हमारा KFM मोलैलिटी, इसके आगे भी क्या लग जाएगा? आई, वॉन्टो फैक्टर। सिमिलरली डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ इक्वल टू KBM, इसके आगे हम अप्लाई कर देंगे वॉन्टो फैक्टर आई। तो न्यूमेरिकल में अगर कहीं भी हमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन गिवन है तो हम इन मॉडिफाइड फार्मूलेज़ को, दैट इज़ वॉन्टो फैक्टर के साथ हम फार्मूलेज़ को यूज़ करेंगे। और एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने की थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विच इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो इसके आगे भी हम अप्लाई कर देंगे आई, हमारा वॉन्टो फैक्टर। तो ये हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले थोड़ा सा मॉडिफाई हो गए। अगर उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन का रोल जो है वो सोल्यूट शो कर रहा है तो हम इन आई फैक्टर को ज़रूर अप्लाई करेंगे।